हेलो बच्चों। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 के पाठ का नाम है आपका ब्रिटिश राज के अधीन भारत के अभ्यास कार्य को करते हैं। इस पाठ से ही आपको चैप्टर के हेडिंग से समझ में आ जाना चाहिए कि उस चैप्टर में क्या बताया गया है। पाठ का आपका नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। तो आप कहेंगे कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत तो बहुत पहले, लेकिन वो ब्रिटिश कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जब 1600 में आई थी तो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1857 के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे कंपनी को अपने हाथ में लेके पूरे भारत राज्य पर अपनी सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार हमारे भारत पर शासन करने लगी। इसके पहले कौन करती थी? ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो अब आपको इस पाठ में यही बताया जा रहा है कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत कैसे आया, क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को भारत को अपने कब्जे में लेना पड़ा। तो चलते हम अभ्यास कार्य की ओर और आगे इसको समझते हैं। पहला है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पास किया गया। कब पास किया गया था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट? 1892 ईस्वी में। ये उत्तर आपका सही है। दूसरा है पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच चली। कब चली थी? 1853 में। ये आपका सही है गा नंबर। अगला प्रश्न है आपका सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? उत्तर है आपका सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। दूसरा प्रश्न है आपका 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? उत्तर है 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। कौन सी भाषा को सरकारी भाषा बना दिया गया था? अंग्रेजी भाषा को 1835 में। अगला प्रश्न है आपका किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई? उत्तर है इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आपका पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? जो मैकाले था ब्रिटिश का, उसने क्या किया कि भारतीय लोग तो हिंदी से ही पढ़ते थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, भारतीयों को भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कराना चाहता था वो। इसके पीछे उसके क्या मकसद था, उसका उद्देश्य क्या था? उत्तर है अंग्रेज प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। मतलब वो अंग्रेजी के इतिहास को पढ़ेंगे, अंग्रेजी के साहित्य को पढ़ेंगे, तो ऐसे जो पढ़ कर के निकलेंगे वो अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजों के समर्थक हो जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। अंग्रेजी भाषा माध्यम हो गई तो कुछ भारतीय उनको एक्सप्लेन कर देंगे हिंदी में। वो हिंदी भाषा तो जानते नहीं थे, तो जो इंडियंस बोलते थे भारतीय लोग, वो उनको समझ में नहीं आता था, उनको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरह से अंग्रेजी पढ़े रहे लोग होंगे तो उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे जल्दी से। तो एक संपर्क करने की भाषा के रूप में उन्हें प्राप्त हुई। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति अपनाई थी तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का अनुमान बहुत हद तक सही था
और ये सही भी हुआ। जो हमारे मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसने ये अनुमान ही लगा लिया था पहले से कि जो लोग इस तरह से पढ़ेंगे उनकी जो आत्मा और आस्था, उनका विश्वास किस पे हो जाएगा? ब्रिटिशवादी से। जब हम भारतीय संस्कृति की शिक्षा पढ़ रहे थे तो हम भारतीय संस्कृति से प्यार कर रहे थे। तो अब ब्रिटिश की जब हम साहित्य पढ़ेंगे, अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे, तो हम आत्मा और आस्था से क्या हो जाएंगे? ब्रिटिशवादी। वही जो इंग्लिश मीडियम पद्धति हम लोग बहुत अच्छा समझते हैं और उसको पढ़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा हमारा झुकाव हो जाता है, वो हमको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैकाले का अनुमान जो था वो बहुत हद तक सही भी था। अगला प्रश्न है आपका, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए गए? उत्तर है, महारानी विक्टोरिया पत्र में भारतीयों के लिए निम्न आश्वासन दिए गए। पहला क्या था? क्षेत्र की सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई, कि अब क्षेत्र विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को क्षमा कर दिया जाएगा। जो अंग्रेजों की हत्या करेंगे ऐसे लोगों को तो छोड़ दिया, मतलब दोषी माना जाएगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको क्षमा कर दिया जाएगा। विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी जाएगी। चौथा, बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया, कि ये आपको हम भेदभाव नहीं करेंगे, अगर आप योग्य हैं तो आपको भी हम सरकारी सेवा में भर्ती करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। उत्तर है, पहला, ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी का इंडिया काउंसिलिंग एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। दूसरा है आपका, इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए। घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त होते हैं। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। 1883-85 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। तीसरा क्या आपका, 1883-85 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। चौथा है, 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए। मतलब बहुत सारे कानून, जब ब्रिटिश सरकार आई, अपने अधीन ली भारत को, तो उसने बहुत सारे एक्ट पास किए। ये सब इन्हीं एक एक एक्ट के बारे में, एक एक का एक्ट मतलब कानून बनाए उसने जब सरकार ने नियंत्रण लिया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था भारत, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के कब्जे में आए, तो उसने इस संशोधन के द्वारा चेंज लाया अपने नियमों में। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। आप इसको ज़रूर से समझ कर तभी आप कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।